हाय स्टूडेंट्स, आज सीए फाउंडेशन सितंबर 24 और सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। इस रिजल्ट में जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं, अब उन लोगों के लिए ये सोचने की जरूरत है कि आखिर में कमी कहाँ रही। अगर हम इस रिजल्ट का एनालिसिस करें तो मैं पहले सीए सितंबर 24 लेता हूं। इसका रिजल्ट रहा है 19.7%, यानी 7437 बच्चे अपेयर हुए, 13858 पास हुए, 19.67% रिजल्ट रहा। जून जो एग्जाम था उसमें भी इसका रिजल्ट 14.96% था, यानी पहले लगभग 15 था, अब लगभग 19.65% है। जबकि पहले जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था 25 से 30% के बीच में। तो रिजल्ट में इतना जबरदस्त डाउनफॉल आ गया, तो ये भी एक सोचने की चीज है कि आखिर में ऐसा रिजल्ट में डाउनफॉल क्यों आया। जबकि पहले 25 से 30% रहता था, या रिजल्ट लगभग आधा रह गया या 2/3 जो है रिजल्ट रह गया। और सीए इंटरमीडिएट की बात करें अपन, तो अभी जैसे फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट 15.17% गया है, सेकंड का 15.99 गया है, और बोथ ग्रुप का रिजल्ट 5.66% गया है। जबकि मई 24 में फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट 27.15 था, सेकंड का 18.28% था, एंड बोथ ग्रुप का रिजल्ट 18.42% था। यानी फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट में भी बहुत जबरदस्त चेंजेज आए हैं, लगभग आधा रह गया है। एंड जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट है इसमें अराउंड ये 1/3 रह गया या इससे भी कम रह गया। तो आखिर में हो क्या रहा है, रिजल्ट कम क्यों जा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एनालिसिस करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है। क्योंकि अगर आप सेम मिस्टेक को दोहराते रहेंगे तो रिजल्ट भी सेम रिपीट होता रहेगा। अब इसमें देखने की बात है कि आप लोगों की गलती है या जो आप लोगों को एक ट्रैप में फंसाया गया है उसकी मिस्टेक है। तो आप को क्या करना चाहिए था। देखो, पास होने का एक ही रीजन है। मैंने देखा है, मैं इतने दिनों से क्लासेस लेता हूं और हम रिजल्ट देते आ रहे हैं। एक ही चीज है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल से स्टडी जरूरी है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल से आपने स्टडी कर लिया और एग्जाम से पहले कम से कम 4 बार आपने रिवीजन कर लिया तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने ये नहीं किया है, केवल क्लासें देखी है, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं, हमारे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लेक्चरों को सुन लें। तो लेक्चरों को सुनने से काम नहीं होता। और ये इस चीज को प्रॉब्लम कहां से आ गई कि आजकल आपको पता ही है, मार्केट कॉमर्शियल है, सबको पैसे से मतलब है, बच्चों को फायदा हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है। आपको एक चीज बताऊं मैं कि एग्जाम के लास्ट का 4 महीने का जो टाइम होता है, स्पेशली फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के लिए, ये आपको केवल और केवल बुक से पढ़ना होता है। लेकिन इस पीरियड में जो बहुत सारे कॉमर्शियल लोग हैं वो आपको क्लासेस सेल करते हैं कि चलो ये 100 रुपये की क्लास ले लो या 1000 ले लो, 5000 ले लो। आपको लगता है कि ये क्लासेस से मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन इन क्लासेज को देखने से पर्पस सोल्व नहीं होगा। पर्पस तो सोल्व कब होगा, जब आप बुक से स्टडी करोगे, मॉड्यूल को बार बार रिवाइज करोगे, ये जरूरी है। इसी तरीके से लास्ट मोमेंट में एग्जाम के समय डिस्ट्रक्शन रहता है आप लोगों को। बहुत सारे लोग जो है मैं देखता हूं कि साहब ये मैराथन लगा दिया, कि साहब ये मैराथन आपको लग रहा है मैराथन से मेरा पूरा कोर्स रिवाइज हो रहा है। रिवीजन क्लासेस के नाम से लगाते हैं, उसमें लगता है पूरा क्वेश्चन हो रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अपने क्वेश्चन बैंक सेल करते हैं। तो ये जो सब डिस्ट्रक्शन के तरीके हैं और आप डाइवर्ट हो जाते हो मॉड्यूल से। आप लोगों के लिए जो गीता है वो है मॉड्यूल। आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ोगे, कहीं भी कोई पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँ, तो आप एनालिसिस करो कि आपने कौन सा मॉडल फॉलो किया। आपने आईसीआई का स्टडी मटेरियल एंड लास्ट के 4 महीना रिवीजन का रखा या नहीं रखा, या फिर आपने रिवीजन क्लास ली, मैराथन लिया, क्वेश्चन बैंक पढ़े, या फिर आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, या ये 2-2, 5-5 हज़ार रुपए की जो क्लासेज जो सेल करते हैं जो कॉमर्शियल लोग हैं, ये क्लासें देखने में रह गए। अगर ये किया है तो ये आप लोगों की अभी भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और अभी मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि
आप लोगों का अगर मान लो बॉर्डर लाइन पे पास आप अटके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अगला जो जनवरी अटेम्प्ट दे लें। लेकिन अगर मान लो गैप ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, या जैसे मान लीजिए फाउंडेशन में आपको 400 में से 200 चाहिए, 200 के बजाय मान लीजिए आपके 125 मार्क्स से आए हैं, 150 से बिलो आए हैं, तो बेटर है कि मैं आप लोगों को कहूँगा कि एग्जाम देने के बजाय आप अगला मई का एग्जाम दें। जल्दीबाजी नहीं करें, 3-4 महीने 4 महीने का टाइम आप बुक से रिवाइज करने का रखें, 4-5 बार रिवाइज करें तो आप लोगों का मई अटेम्प्ट निकल जाएगा। और जो इंटरमीडिएट की बात है, जिसने ए ग्रुप का एग्जाम दिया, 300 में से 150 चाहिए, 150 के बजाय मान लो कोई 2, 5, 10 नंबर से फेल हो रहे हैं तो चल जाएगा। या बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया और बोथ ग्रुप एग्जाम में 600 में से 300 चाहिए, अगर मान लो 285, 288 से अबव आए हैं तो इसका मतलब है कि ठीक है, बॉर्डर लाइन पे हो, आप जनवरी अटेम्प्ट दे लो। लेकिन अगर मान लो गैप ज्यादा है तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि जनवरी अटेम्प्ट देने के बजाय मई अटेम्प्ट दो। लास्ट का 4 महीना रिवीजन करने के लिए रखो और उसमें 4-5 बार रिवीजन करो और 4-5 बार रिवीजन करके और पहली बार आप एग्जाम क्लियर हो जाओगे। अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा लूप है, जैसे एक सिटी में एक रिंग रोड होती है, पता चलता है कि एक बार चढ़े गए तो 20 किलोमीटर दूर जाके उतरती है वो रोड। उसी तरीके से लूप है, वो इतना लंबा होता है कि 5-7 जो साल है वो निकाल देता है और लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए आप लोगों को थोड़ा लोभ छोड़ना पड़ेगा और एक सर्टेन टाइम देके, और ये आप लोगों को 4-5 बार रिवाइज करना पड़ेगा और आपको खुद को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मरे स्वर्ग मिलता है, ध्यान रखना। आप ये सोचो कि यार ये मैं क्लासें लेके देख लूं और ये बहुत जो सस्ती क्लासें आते हैं ये लेके देख लूं, कुछ काम नहीं होगा। सब अपना मार्केटिंग का तरीका है, सब अपने अपने क्लासें बेचकर पैसे कमाएंगे और आप लोगों का जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी में ध्यान दो। जितना सेल्फ स्टडी करोगे, जितना आप एक सिस्टमेटिक रिवीजन करोगे, वही आपका पर्पस सोल्व होगा। तो इस चीज को फॉलो करें और सीए का जो लूप है इसमें नहीं फंसे, तो आप लोगों का करियर सुधर जाएगा। थैंक यू।